आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका जो है वो भाई कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स बनाने वाला है। जबरदस्त प्लानिंग भाई अमेरिका की। देखिए आपको एक चीज बता दूं कि ये जो स्टोरी है ये तगड़ी इसलिए क्योंकि रशिया और चाइना इसमें इन्वॉल्व है। अभी आपको पता ही है कि डेमोक्रेसी समिट हो रही है, तो डेमोक्रेसी समिट में रशिया और चाइना दोनों को ही इन्वॉल्व नहीं किया, बुलाया ही नहीं। क्यों बुलाएंगे, डेमोक्रेसी तो है नहीं। इससे पहले हम आगे बढ़े, सर पीपीटी आप इतनी घटिया बनाने लगे आप। बेटा मैं आज स्टूडियो में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, पता ही है ना। मैंने अपनी लाइव क्लास जो है वो संडे को कर दी है। हाँ पता है सर, आप कभी लाइव क्लास नहीं लोगे, डिजिटल बोर्ड पे ही क्लास होगी। बेटा बस संडे को रुक जाओ, और अगर एक सेकेंड भी देर होती है तो जो सज़ा दोगे मुझे एक्सेप्ट है। आज स्टूडियो बन रहा है इसलिए मुझे अभी जस्ट निकलना है। ये अभी सब आर्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए ही मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया। तो फिलहाल अमेरिका का यही प्लान है, तो हम बात करते हैं। तो पेंटागन की स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी जो है उसने नई सैटेलाइट्स को एक्वायर किया है। अब ये ग्लोबल मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम सेंसर का पार्ट है, ताकि रशिया और चाइना को ये ट्रैक कर सके। इट्स अ डिफेंस शील्ड अगेंस्ट रशियन एंड चाइनीज बैलिस्टिक एंड हाइपरसोनिक मिसाइल। आपको पता है ये चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर लिया भाई। अभी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इतना ज्यादा केपेबल नहीं है, अभी कैपेबिलिटी उसकी इतनी ज्यादा नहीं है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक कर सके, जो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज चलती है। क्योंकि वो इतनी तेज जाता है और उसकी मैन्यूवरेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है, बहुत मुश्किल रहता है। तो इसीलिए जरूरी पड़ा अमेरिकन मिलिट्री को कि इस तरीके की प्रिसिशन अटैक कैपेबिलिटीज सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज के थ्रू लिया जाए। ये चीज है। अब इंफ्रारेड सैटेलाइट्स भी हैं। इंफ्रारेड सैटेलाइट्स जो हैं वो भी बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस देती हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम है कि भाई, अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है कि हमले से पहले ही आपको वार्निंग मिल गई कि भाई देखो मिसाइल आ रही है चाइना से, अब जल्दी मारो इसको। न्यूक्लियर हेड्स को तुरंत आइडेंटिफाई कर देते, कहीं पे भी न्यूक्लियर हेड्स होगा ये मिसाइल जो है ये तुरंत आइडेंटिफाई करेंगे, बाप रे बाप ये है न्यूक्लियर हेड, खत्म करो इसे। तो अभी अमेरिका का प्राइम फोकस यही है कि इन एसेट्स को सिक्योर किया जाए। अमेरिका भी यही चाहता है। तो ये जो नया प्रपोजल आया 6 दिसंबर को, उसमें यही था कि स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी 28 सैटेलाइट्स, बहुत ज्यादा होती हैं, 28 सैटेलाइट्स जो हैं ये लॉन्च करने वाली है। और ये कॉन्स्टलेशन है, इसको बोला जाएगा ट्रैकिंग लेयर ट्रांश 1, जो डिटेक्ट करेगी, आइडेंटिफाई करेगी और ट्रैक करेगी हाइपरसोनिक वेपन्स को। और ये कहां पे? 4 ऑर्बिटल प्लेन्स। भाई देखो अर्थ ऑर्बिट करता है ना, धरती ऑर्बिट करती है सूरज के इर्द गिर्द, तो ये ऑर्बिटल प्लेन होता है। जो जिस पाथ में ऑर्बिट करती है वो ऑर्बिटल प्लेन होता है। अब लो अर्थ, मीडियम अर्थ, हाई अर्थ ऑर्बिट होते हैं। तो सैटेलाइट को सहूलियत के हिसाब से डाला जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर आप चाहते हो, जैसे स्पाई सैटेलाइट, अब जैसे ये ट्रैकिंग सैटेलाइट है, अब इसको हम लो अर्थ ऑर्बिट में डालेंगे ताकि वो जल्दी जल्दी ट्रैक कर सके, वो खूब तेजी से धरती के 3-4 बार चक्कर लगा दे दिन में। तो ये 1200 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस को लॉन्च किया जाएगा। 1200 किलोमीटर पे ही इन सैटेलाइट्स को रखा जाएगा। इतनी सारी सैटेलाइट्स हो जाएंगी, ये आपस में टकरा भी सकती है। बिल्कुल ऐसा होता है, कई बार सैटेलाइट्स आपस में टकरा जाती है, खत्म हो जाती है। लॉन्च कब होंगी? ये 28 स्पेस क्राफ्ट को 2024, यानी कि अभी टाइम है 3, अब तो 2022 आ गया, मतलब 2-3 साल हम समझ लें, 3 साल बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। ये चीज है। तो फिलहाल अभी 8 सैटेलाइट्स को बनाया जा रहा है। और ये कौन बना जा रहा है? स्पेसएक्स और L3 हैरिस। इसमें ट्रैकिंग लेयर जो है इट विल बी यूज्ड एज वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ आइस। समझ रहे हो? यही ट्रैकिंग लेयर, नाम ही है इसका भाई, इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम ही है ट्रैकिंग लेयर ट्रांश। तो ये जो ट्रैकिंग लेयर है ये पूरी दुनिया की आंख होगी। रशिया और चाइना को लगातार ये डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, कि कहीं ऐसा तो नहीं हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो आ रही है। अच्छा, अब जो डेटा एक्वायर होगा भाई, ये लगातार डेटा भेजती रहेंगी, समझे आप, लगातार डेटा आता रहेगा। अब ये डेटा ट्रांसफर होगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर नाम ही ना, कैसे? ऑप्टिकल लिंक्स के थ्रू।
ये भी एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि एसडीए डेवलप कर रहा है। तो सबसे पहले ट्रैकिंग, देन इस पूरा जो डेटा लिया ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे ट्रांसफर होगा, और जैसे ही मिसाइल थ्रेट डिटेक्ट होगा उसकी लोकेशन, उसकी ट्रेजेक्ट्री तुरंत ही रिलीज कर दी जाएगी, और फिर उसके बाद मिलिट्री कमांड सेंटर को सैटेलाइट के थ्रू पता चल जाएगा, उड़ा दिया जाएगा उस सैटेलाइट को। तो यही जो ट्रांसपोर्ट लेयर, इट इज द बैकबोन ऑफ नेशनल डिफेंस स्पेस आर्किटेक्चर, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ग्राउंड और मरीन टारगेट्स के लिए। सब कुछ इसी ने ही डेवलप किया हुआ है। अब इसमें बहुत सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे भाई, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, ये कोलैबोरेट करने वाले हैं, कमर्शियल ऑपरेशंस होने वाला है, खूब सारे एग्रीमेंट्स निकलने वाले हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट निकलने वाला, एग्रीमेंट साइन होगा। स्पेस टू स्पेस, स्पेस टू एयरक्राफ्ट, स्पेस टू ग्राउंड कम्युनिकेशन, ट्रैकिंग लेयर सैटेलाइट, इसमें इंफ्रारेड सेंसर्स होंगे, 3 ऑप्टिकल इंटर सैटेलाइट लिंक्स होंगे। अब कंपनीज को 7 जनवरी तक अपना प्रपोजल सबमिट करना है। सारी कंपनीज, पहले भाई टेंडर निकलता है, फिर सारी कंपनीज आती है, अब फिर उसके बाद जिस कंपनी में सबसे ज्यादा दम होता है, जो सबसे कम दामों में सबसे बढ़िया चीज करेगी, उसी को ही टेंडर मिलता है। इसमें काफी बार घपला होता है, लेकिन वो भारत में, अमेरिका में इतना घपला नहीं होता है। अब प्रोजेक्ट का फाइनेंस कितना पैसा लगेगा, अभी इट इज येट टू बी एलोकेटेड। फाइनेंसिंग प्रपोजल 2023 फिस्कल ईयर में ये सबमिट करेंगे, ये चीज है। साथ ही साथ एसडीए मिसाइल डिफेंस एजेंसी के साथ भी यहां पे कोलैबोरेट कर रहा है, ताकि जो लो फ्लाइंग हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स है ना, उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके। अगर देखिए, जैसे रेडार से भी बचने के लिए आपको बहुत ही नीचे फ्लाई करना होता है। कई बार अगर बहुत ही लो फ्लाइंग ऑर्बिट, देखिए ये ऑर्बिट है, अब इसके अगर आप स्क्रूटनी में आ गए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आ पाए तो आप तो बच के निकल जाओगे। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था कि भाई देखो, स्पेस बेस्ड सेंसर सिस्टम तो हम बनाएंगे। अब हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक ट्रैकिंग स्पेस सेंसर जो है, इट इज द रिजल्ट ऑफ दैट रिसर्च, तो ये ओवरलैप भी कर सकते हैं भाई। ये एमडीए का जो HBTSS प्रोग्राम है और एसडीए का ट्रैकिंग लेयर प्रोग्राम है, ये दोनों ओवरलैप कर सकता है, हाइपरसोनिक एंड बैलिस्टिक ट्रैकिंग स्पेस सेंसर, ठीक है। ये डोनाल्ड ट्रंप की सोच है, और अब ये इधर ट्रैकिंग लेयर ओवरलैप, तो फिर फायदा क्या। अब यहां पे कांग्रेशनल कमिटीज ने यही वार्न किया है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, बेकार में ही मिसाइल्स सैटेलाइट डुप्लीकेशन का काम कर रही है। जो काम HBTSS कर सकती है, तुम वही चीज तुम दोबारा बना रहे हो भाई। क्यों बना रहे हो? जब तुम्हारे पास ऑलरेडी एक घर है, वैसे ही घर क्यों लेने का फायदा, क्यों पैसा खर्च कर रहे हो उसमें भाई? बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे। कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन ही नहीं है एसडी और एमडीए में, पुअर ओवरसाइट है। तो अच्छी बात तो ये, लेकिन बुरी बात ये है कि क्या ये पूरा हो पाएगा? हालांकि कर भी देंगे ये लोग, क्योंकि अमेरिका है। तो यही चीज है फिलहाल कि ये अब बनेगा। और आपको पता है कि डिजिटल बोर्ड पे मैं आ गया हूं, लेकिन कल मैंने लेक्चर लिया था रात में, तो आप उसमें देखिएगा, वो डिजिटल बोर्ड पे लिया था मैंने। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ। लाइव क्लास संडे को होगी। थैंक यू सो मच।